नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए महाशिवरात्रि पर्व की एक रोचक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी, वहीं बहू सीधी साधी अपनी सास का अत्याचार सहती रहती थी। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। एक दिन जब शिवरात्रि का त्योहार आया तो उसने व्रत रखा हुआ था। उसके पड़ोस में सभी लोग पकवान बनाकर सज संवर कर भोलेनाथ के मंदिर जाने को तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई तो सास बोली, बहू तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माताजी आज शिवरात्रि का त्योहार है, मैं शिवलिंग सींचने मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेतों में फसल को देख, कौवे और चिड़िया मिलकर सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। तू मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या तेरे भगवान तुझे खाना देने को आएंगे? अब बेचारी बहू क्या करती, खेत पर चली गई। रास्ते में जाते हुए उसने लोगों को मंदिर की ओर जाते हुए देखा तो उसे रोना आ गया। वो खेतों पर जाकर खूब रोई। वहीं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, देखिए ये बेचारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक सेठ और सेठानी का रूप लेकर बहू के पास आए और बोले, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब वह बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का पर्व है, भोलेनाथ का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सभी औरतें व्रत कर रही हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग को सींच रही हैं और मेरी सास ने मुझे खेतों पर कौवे और चिड़िया उड़ाने को भेजा है और मैं अभागी आज के दिन चिड़िया उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे खूब सारा धन दौलत दिया और कहा, तुम अपने घर जाओ और अपना पूजा पाठ करो, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूंगा। ये सुनकर बहू खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने घर जाकर पूजा करने लगी। उसको घर में देखकर सास को गुस्सा आ गया और पूछने लगी, तू घर कैसे आ गई? तब बहू ने सेठ और सेठानी की सारी बात सास को बता दी। सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो देखती है उसके खेतों में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। उसने बहू से इसके पीछे का कारण पूछा तो बहू ने भोलेनाथ की कृपा की सारी बात सास को बता दी। अब सास बोली, अच्छा ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगले वर्ष जब शिवरात्रि का त्योहार आया तो सास ने व्रत रखा, तैयार होकर खेतों में पहुंची और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। भोलेनाथ और माता पार्वती एक बार फिर सेठ सेठानी के रूप में बुढ़िया के पास पहुँचे और पूछने लगे, क्या बात है माई, तुम क्यों रो रही हो? तो वह बूढ़ी माई बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है और उसने मुझे खेतों की रखवाली करने भेज दिया। तब भोलेनाथ और माता पार्वती उससे बोले, तुम अपने घर जाओ और अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेतों की देखभाल करेंगे। तो बुढ़िया बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तब भोलेनाथ बोले, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही वो बूढ़ी माई अपने घर पहुंची तो उसके सारे शरीर पर छाले पड़ गए। बूढ़ी माई बहू को गालियां देने लगी। तभी भोलेनाथ और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और उससे बोले, बुढ़िया तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया, जिसका अंजाम तू भुगत रही है, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत किया था, जिसका उसे पुण्य प्राप्त हुआ। अब सास और बहू दोनों भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। सास बोली, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। बहू बोली, प्रभु मेरी सास को इस पाप से मुक्त कीजिए। तब भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माई के शरीर पर पड़े सारे छाले ठीक हो गए और उस दिन से दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में
किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक समय महाशिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकला, तब संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वो चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के पास गया और वहाँ किनारे पे बने एक पेड़ पर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बील पत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बील पत्र के पत्तों से ढका हुआ था और दिख नहीं रहा था। पहला पहर बीतने से पहले ही वहाँ एक हिरनी पानी पीने आई। उसे देखते ही गुरु ध्रुव ने अपने धनुष पर बाण साधा, जिससे उसके हाथ के धक्के से कुछ बील पत्र के पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे रखे शिवलिंग पर गिर गईं। अनजाने में गुरु ध्रुव के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो वो भयभीत होकर कांपने लगी और शिकारी से बोली, मुझे मत मारो। गुरु ध्रुव बोला, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हिरनी भयभीत होकर गुरु ध्रुव से जीवन दान की याचना करने लगी और बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। बस मुझे इतना समय दे दो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझ पर विश्वास करो, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। गुरु ध्रुव बोला, और यदि तुम लौटकर ना आई तो? हिरनी ने उत्तर दिया, यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। ऐसा कहकर हिरनी वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद गुरु ध्रुव ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरण पानी पीने वहां आया है। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल की बूंदें बीलपत्र के पत्तों के साथ शिवलिंग पर जा गिरी। जिस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरण घबरा गया और बोला, भाई मुझे कुछ समय दे दो, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊंगा, मुझ पर विश्वास करो। गुरु ध्रुव ने हिरण को भी जाने दिया। हिरण जल पीकर वहां से चला गया। अब दोनों हिरण और हिरनी अपने घर जाकर आपस में एक दूसरे को अपना अपना वृत्तांत सुनाने लगे और बोले, हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को धैर्य देकर जब वो चलने को तैयार हुए तो सबसे पहले हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी। हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन, आपकी मृत्यु के बाद मैं जीवित कैसे रहूंगी, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। वह दोनों बच्चों को समझाकर शिकारी की ओर चल पड़े। जैसे ही उन बच्चों ने देखा कि हमारे माता पिता जा रहे हैं तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार वह सभी गुरु ध्रुव के पास पहुँचे। उन्हें देखकर गुरु ध्रुव ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ बीलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर चढ़ गए और गुरु ध्रुव के तीसरे पहर की पूजा भी हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण ने कहा, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध कर अपने परिवार की भूख मिटाइए। लेकिन तब तक गुरु ध्रुव को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वह सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं और मनुष्य जन्म पाकर मैं हत्यारा बन गया हूँ। ऐसा सोचकर गुरु ध्रुव बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मार रहा, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ और अपना जीवन व्यतीत करो। गुरु ध्रुव के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, गुरु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मनचाहा वरदान मुझसे मांग लो। ये सुनकर
गुरु ध्रुव भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा, आंखों में आंसू बहने लगे और तब भोलेनाथ ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और गुरु नाम प्रदान किया। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत धनी थे, परंतु दोनों कभी भी कोई भी पूजा पाठ, दान पुण्य आदि भगवत भक्ति के कार्य नहीं करते थे। एक समय एक नन्ही सी चिड़िया दूर से उड़ती हुई घोंसला बनाने की जगह की तलाश में सेठ सेठानी के आंगन में आ पहुंची। उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ लगा था। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वहां रहने लगी। अब वो चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की ओर देखने लगी। जब कई दिनों तक उसे सेठानी के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वो आसपास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ऐसा क्या कारण है कि उसे इतने बड़े घर से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसा सोचकर वो चिड़िया सेठ सेठानी के घर के छज्जे पर आकर बैठ गई, तो देखती है सेठ सेठानी अंदर आपस में बातें कर रहे थे। हम क्या करें, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पास इतना सारा रुपए पैसा है, लेकिन इसे भोगने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर सेठानी जी रोने लगी। सेठानी को रोता देख चिड़िया को बहुत दुख हुआ। अब चिड़िया रोज सेठ जी के घर के छज्जे पर जाकर बैठ जाती और उनकी बातें सुनती और देखती कि सेठ और सेठानी संतान की कामना से बहुत तड़प रहे हैं। सेठ सेठानी की ऐसी दशा देखकर चिड़िया को उन पर दया आने लगी। बिना बच्चों का जीवन निरर्थक है, निसंतान औरत बहुत दुखी रहती है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठानी जी को संतान प्राप्ति हो जाए। एक दिन वो चिड़िया मंदिर के आंगन में दाना चुग रही थी। तभी उसने पुजारी जी को कहते हुए सुना, फागुन का महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर चिड़िया ने निश्चय कर लिया कि वो सेठानी के संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया ने वहाँ से उड़ान भरी। छोटी सी चिड़िया भूखी प्यासी कई दिनों की यात्रा करती रही और आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुँच गई। कैलाश पर महादेव और माता पार्वती को देखते ही नन्ही सी चिड़िया गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और कहने लगी, चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम यहाँ कैलाश पर कैसे आई? चिड़िया बोली, माता, मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं जो निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। मैं उस सेठानी को संतान के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सेठ सेठानी की संतान प्राप्ति की कामना से मैं यहाँ कैलाश पर आपके पास आई हूँ। चिड़िया की बात सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, सेठ सेठानी के संतान का योग है या नहीं? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, सेठ सेठानी के संतान का योग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी दान पुण्य, पूजा पाठ आदि भगवत भक्ति नहीं करी, इसलिए वो दोनों संतानहीन हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी, ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उन दोनों के लिए आई है, तो इसे खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगी। महादेव बोले, पार्वती, ये संसार सागर है, इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है, तुम किस किस का दुख दूर कर पाओगी? पार्वती जी बोली, स्वामी, ये चिड़िया हमारे पास बहुत दूर से एक आस लेकर आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तब भगवान भोलेनाथ बोले, चिड़िया, तुम्हारी भगवत भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज से ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भगवत भक्ति का भान, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर फिर वो वहाँ से चल दी। सेठ जी के घर पहुंचकर चिड़िया को पता चला
कि सेठानी गर्भ से है। 9 महीने बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। अब चिड़िया आंगन में बैठी सेठानी के बच्चे को बड़ा होता देख रही थी। बच्चा जो कुछ भी खाता पीता इधर उधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को चिड़िया उठाकर खा लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते सेठानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रियां आई और चली गईं, परंतु सेठ और सेठानी ने कोई भी भगवत भक्ति का पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं किया था। अब चिड़िया को इस बात की चिंता होने लगी। चिड़िया ने सोचा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत पहुंची। चिड़िया को देखते ही माता पार्वती बोली, चिड़िया अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान भी मिल गई है। चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी भगवत भक्ति नहीं करी है। मैं उन्हें ये बात कह नहीं सकती और वो दोनों ये बात समझ ही नहीं सकते। इसलिए आप दोनों को मेरी इस कार्य में सहायता करनी होगी। अब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, चिड़िया की बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह भान कैसे होगा? तब चिड़िया बोली, माता, आप और प्रभु दोनों उन्हें इस बात का भान कराएं कि वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात मानकर माता पार्वती और शिव शंकर ने एक साधु और साध्वी का भेष धारण कर लिया और दोनों सेठ सेठानी के घर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट करी। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी बहाने बनाने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी उनका छोटा सा बेटा बाहर आया और हाथ पकड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती को घर के अंदर ले गया और भोजन कराने के लिए बिठा दिया। तब अपने बच्चे की इच्छा देखकर सेठानी ने भोलेनाथ और माता पार्वती को भोजन कराया। तब वह बालक भी उनको भोजन कराने लगा। भोजन करने के बाद जब माता पार्वती और भोलेनाथ जाने लगे तो सेठ सेठानी बोले, हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस पर वह बोले, गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो। ऐसा सुनकर सेठ सेठानी घबरा गए और बोले, साधु बाबा, हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है, हमें क्या करना चाहिए? तब साधु बने भोलेनाथ बोले, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नसीब में यह पुत्र था? ये तो एक चिड़िया की भक्ति के परिणाम स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ है। उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख तो दिलवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति का लगाव तुम्हारा नहीं लगा सकी। आज से तुम दोनों पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करो, गरीबों को भोजन कराओ, भगवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। अब उन दोनों के मन में भगवत भक्ति की लौ जल चुकी थी। वो दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से एक बार जब फागुन मास की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी ने शिवरात्रि का व्रत किया। पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।